बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग प्लास्टिक चेयर्स टू स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन कराची। फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीएल्स बिजनेस प्लान। परचेजेस अगस्त की एक्चुअल हैं और बाकी सारी जो हैं वो फोरकास्टेड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, बेटा अभी आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि फोरकास्टेड का कैसे पता चला। जो पेपर आया हुआ उसमें इस तरह लाइन लगी भी है कि ये सारा फोरकास्ट है और ये एक्चुअल है, ठीक है। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। द कंपनी यूजेस जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम एंड देयरफॉर हैज अ नेग्लिजिबल स्टॉक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सेल्स टैक्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 17%। और सेल्स टैक्स आपको पता है इनपुट आउटपुट टैक्स होता है। परचेज पर हमारा टैक्स कटता है, उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। सेल्स पर हम टैक्स कस्टमर का काटते हैं और टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करते हैं, उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। इनपुट टैक्स नेट ऑफ आउटपुट टैक्स जो है वो हमने पे करना होता है। सेल्स टैक्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 17% एंड इज पेएबल ऑन द 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ along with the sales tax return. Refund if any are received 1 month after submission of sales tax return. यानी हमने जमा करवाना है तो अगले महीने, और अगर हमारा रिफंड बनेगा तो वो अगले महीने से अगले महीने बनेगा। 70% of the sales are made to hospitals on 2 months credit, whereas the rest of sales are made to schools on credit of 1 month. 70% अगर हॉस्पिटल्स को हैं तो रिमेनिंग कितनी बनी, रेस्ट कितना बना 30%, और 30% फिर किसको हैं, स्कूल्स को है। All debtors are expected to promptly settle their debts. CL earns a uniform gross profit of 20% on sales. इसका मतलब है प्रॉफिट सेल्स पर है तो ये प्रॉफिट हो गया, सेल्स 100 हो गई, और हमें कॉस्ट देखनी है तो वो कितनी हो गई, 80 हो गई। हमें कॉस्ट गिवन है, हमने कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पे जाना है बेटा, तो फिर 80 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसमें सेल्स टैक्स जमा कर देंगे और फिर उसको हम सेल्स पर ले जाएंगे। 10% ऑफ द क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ ऑफ परचेज, यानी सेम मंथ में। 60 आर पेड इन द फर्स्ट मंथ सब्सिक्वेंट टू परचेज, यानी नेक्स्ट मंथ में 60, एंड द रिमेनिंग 30% आर पेड इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग द परचेज। तो सेम मंथ में 10, नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट मंथ, सब्सिक्वेंट टू परचेज का मतलब परचेज के बाद वाले महीने में, और तीसरे महीने में यानी सेकंड महीने में वो कितना होगा, सेकंड मंथ फॉलोइंग द परचेज, यानी परचेज का महीना, फिर उससे अगला महीना, फिर उससे अगला महीना, उसमें कितना देना है हमने, रिमेनिंग 30% देना है। मंथली सैलरीज वेजेस वगैरह को बाद में देखेंगे, सबसे पहले परचेज पे आ जाए। परचेज बनाएं शाबाश, सेल्स टैक्स इंक्लूड करके, सेल्स टैक्स इंक्लूड करके परचेज बनाएं शाबाश। यहाँ बना लेता हूँ परचेजेस, फिर पेमेंट भी कर लेंगे। परचेजेस और यहाँ उनकी पेमेंट कर लेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रिक्वायरमेंट पर है, प्रिपेयर अ मंथ वाइज कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31/12/2013। तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, और आपने बनाना है तो सितंबर का भी बना लिया, सितंबर का चलें रहने देते हैं। अब परचेजेस में हमारे पास अगस्त की परचेजेस है, हमारे पास सितंबर की परचेजेस है, हमारे पास अक्टूबर की परचेजेस है, नवंबर की परचेजेस है, और दिसंबर की परचेजेस है। पहले परचेजेस को कन्वर्ट कीजिए। ये परचेजेस जो हैं बेटा ये आपके पास सेल्स टैक्स के बगैर हैं, जल्दी से कन्वर्ट करें। मेरे पास बच्चा कोई नहीं है तो मैं मोबाइल से ही कर लेता हूँ। छः सौ का 1.17 ले लीजिए, क्योंकि जो आपके पास सेल्स टैक्स है वो 17% है। तो कितनी परचेज आ गई अगस्त की, 702। कैसी आ गई भाई, 600 का 1.17 लिया, क्योंकि
17% सेल्स टैक्स है 702। फिर सितंबर के लिए 520 ज़रब 1.17, फिर 600 है शेरोज, 600 ज़रब 1.17 है, 680 है। यस सर का बचा 680 लिखा हुआ, कह रहे ठीक है सर। 680 के बाद 640 है, फिर 560 है। 640 ज़रब 1.17 और फिर 660 ज़रब 1.17, 702 बन गया। 720 ज़रब 1.17 कर दीजिए जल्दी से। 520 ज़रब 1.17 608.4 हो गया। आगे कीजिए 795.6, नेक्स्ट है आपका 748.8 और नेक्स्ट है आपका 655.2। अब बेटा अगस्त में जो पेमेंट हुई होगी उसको इग्नोर करते हैं। अगस्त की 60% पेमेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ में हुई, यानी सितंबर में, वो भी इग्नोर कर दें। अगस्त की 30% जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हुई, उसको कैलकुलेट कर लें 30%। 702 का 30% जल्दी से लगा दें। 702 का 30%, शाबाश। 702 का 30% 0.3, 210.6। हाँ जल्दी से बुला लो, 1 मिनट लगा। 210.6। शहरोज और मुदस्सी से भी चाय पूछ ले। 210.6 हो गया। नेक्स्ट आ जाए सितंबर की। सितंबर में पेमेंट छोड़ दें। सितंबर की अक्टूबर में कितने परसेंट होगी अगले महीने में? 60%। कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए। अक्टूबर में 365.04, 365.04। सितंबर में छोड़ दी, सितंबर की अक्टूबर में ले ली। अब सितंबर की नवंबर में ले लीजिए 30%, 182.52, 182.52। ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, भी मुझे कैलकुलेट करके देते रहे। क्रेडिटर की पेमेंट्स, ये क्रेडिटर्स परचेजेस लिखी हुई है मैंने। 182.5 हो गया। अब आ जाए अक्टूबर। अक्टूबर की अक्टूबर में कितने परसेंट है देखिएगा, सेम मंथ में 10%। इसका 10% लगा दीजिए, 79.56। फिर इसका मुझे 60% लगा दीजिए, 477.36। फिर इसका मुझे 10% लगा दीजिए, 30% लगा दीजिए, 238 पॉइंट होगा भाई। 30% लेना है, कितना? 238 समथिंग है, 238.68। नवंबर में 10% है, दे दीजिए। और 10 क्या कर रहा है? 74.88। इसका 60% दे दीजिए, 449.28। इसका 30 छोड़ दीजिए। दिसंबर में 10% दे दीजिए, 65.52। बिस्मिल्लाह पढ़ के टोटल कर दीजिए। नेक्स्ट कीजिए।
नेक्स्ट कीजिए। सेवन फाइव थ्री पॉइंट 48। ओके हो गया, शाबाश। अब ये परचेजेस हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम जाएंगे सेल्स की तरफ। किसकी तरफ? यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन हमें डबल वर्किंग करनी पड़ेगी, 2 दफ़ा करनी पड़ेगी। एक दफ़ा हमें करनी पड़ेगी स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, और एक दफ़ा स्कूल्स के लिए। अब पहले आप सितंबर की सेल्स की परचेज कितनी है? 608.4। अब ये कितना है? 80। ठीक है, इसे 100 पे लेके जाना है, इसे 0.8 से डिवाइड करें। 608.4 को 0.8 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब इसका 70% ले दीजिए ताकि मैं स्कूल्स की तरफ चला जाऊं। 532.35। ये देखें भाई, ये हॉस्पिटल्स की तरफ चला जाऊं। ठीक है, आए जी, यहाँ लिख लेता हूँ सेल्स किसकी? हॉस्पिटल्स की, और फिर बनाऊंगा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आराम से चलिएगा भाई, जल्दी ना कीजिएगा। पहले अगस्त उठा लीजिए, 702 है भाई, 702 है। यहाँ सेल्स लिखूंगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। लिख ली भाई। इसको 0.8 से डिवाइड कर दीजिए इस तरह। 702 डिवाइडेड बाई 80 ज़रब 100 हो जाएगा 877.5। इसका 70% ले लीजिए क्योंकि हॉस्पिटल्स को 70% दे। 614.25। अब हम डायरेक्ट जाने लगे हैं बच्चों। 608/80 इंटू 100 सेल्स बोले 760.5 इंटू 100 760. इसका 70% ले लीजिए 532.35। तो फरिश्ता बन के आया, अल्लाह तुझे बहुत कामयाब करे, तुझे ज़िंदगी में सिर्फ सुकून ही सुकून मिले, चैन ही चैन हो, राहत ही राहत हो, आफियत वाली मेरे बच्चे की ज़िंदगी हो। ओवर 80 इंटू 100 994.5 इंटू 70%, 696.15। 748.8 ओवर 80 इंटू 100, 936 इंटू 70%, 655.2। अब वहाँ पे देखो स्कूल वाले हमें कितने दिनों में पैसे देते हैं। सेल्स लिखवाएं ज़रा, क्या? नहीं, ये फाइनल ज़रा मैच करवाएं, बोले। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। दिसंबर रहता है, दिसंबर भी कर दीजिए। दिसंबर 655.20 ओवर 80 इंटू 100, 819 का 70%, 573.3। अब आ जाएं जी, स्कूल वाले हमें कब पैसे दे रहे हैं? 2 महीने के क्रेडिट पे। कितने महीने के क्रेडिट पे? 2 महीने के क्रेडिट पे हम उन्हें पैसे लेंगे उनसे। हमने सेल कब की? अगस्त में भाई, अगस्त में। और याद रखें इसका मतलब होता है 30 अगस्त को सेल रिकॉर्ड हुई है, तो 2 महीने कब बनेंगे? सितंबर और अक्टूबर। अगस्त के पैसे अक्टूबर में लीजिए 614.25। सितंबर में हमने सेल की भाई, सितंबर में हमने सेल की। सितंबर के पैसे कब मिलेंगे? 30 सितंबर को रिकॉर्ड हुए। अक्टूबर, नवंबर कितने? 532.35। और जो हमने अक्टूबर में सेल किया 30 अक्टूबर को, दिसंबर में कितने भाई? 696.15। ओके हो गया। अभी हमारे सिर्फ हॉस्पिटल हुए हैं, स्कूल्स बाकी हैं।
मैं ज़रा फॉर्मेट बना लूँ स्कूल के लिए। जी भाई, सेल्स हम किसे कर रहे हैं? स्कूल्स को। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पहले हम सेल्स निकाल चुके हैं, इसका 30% लेते जाएंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 877.50, इसका 30%, 263.35। नेक्स्ट 25। नेक्स्ट, मुदस्सर की भी चाय ले आए? चाय नहीं पीते? अच्छा, आगे बोलो। 760.5 इंटू 30%, 228.15। फिर 994.5 का 30%, 298.35। भाई R2 वाले बच्चे जब आए तो उन्हें भी रोक दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोले भाई। 936 का 30%, 280.8। 819 का 30%, 245.7। अब आ जाते हैं भाई, हमें स्कूल्स वाले पैसे देते हैं 1 मंथ के क्रेडिट पे, यानी नेक्स्ट मंथ, ठीक है भाई। तो फिर अगस्त के पैसे तो सितंबर में आएंगे, उसे छोड़ दें। सितंबर के पैसे अक्टूबर में आ जाएंगे 228.15। अक्टूबर वाले नवंबर में आ जाएंगे 298.35। नवंबर वाले दिसंबर में आ जाएंगे 280.8, ठीक है भाई। अब अक्टूबर में ये पैसे आएंगे और ये, नवंबर में ये, और ये दिसंबर में ये और ये। अभी कर लेते हैं। अब कैश बजट बनाना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पे आ जाए। ढूंढ के लाएं जी ओपनिंग बैलेंस। अक्टूबर का कोई ओपनिंग बैलेंस गिवन हो। ये 30/9 का मतलब यकम अक्टूबर कितना है? 10 लाख। अक्टूबर का ओपनिंग 10 लाख आ गया। ऐड करना है इसमें क्या? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अक्टूबर दोनों जमा कर दो भाई, दोनों अक्टूबर जमा कर दो। चलो अलहदा अलहदा लिख देते हैं, बच्चा ना परेशान हो जाए। फ्रॉम हॉस्पिटल, फ्रॉम स्कूल्स। बताएं जी, हॉस्पिटल अक्टूबर में कितना? 614। बस 614 कर दो आगे। नवंबर में 228। दिसंबर में ये है ना, 532.35 गलत लिखा है, ये सही है। ये 532, बस ठीक है। 532 696। स्कूल लिखो। 228 298 281। देखो कोई और पैसे तो नहीं आने बिजनेस में, कोई अदर इनकम आनी हो, कोई कैश और आना, नहीं तो पेमेंट्स लिखेंगे। नहीं है, आओ पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स लिखते हैं। लेस पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। जी भाई, अक्टूबर में कितनी दी हैं पेमेंट्स? अक्टूबर में लिखो 655।
नवंबर में 735 753। यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं, सेल्स टैक्स पे हमने सेल्स पर सेल्स टैक्स देना है और परचेज पे हमें रिकवर होना होता है, इनपुट टैक्स होता है। पहले दोनों को नेट करेंगे, फिर देखेंगे कि पेमेंट जानी है या आनी है। आ जाओ वर्किंग करते हैं सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स, पहले सेल्स टैक्स बना लेते हैं। सेल्स टैक्स, चलिए भाई सेल्स टैक्स बनाते हैं अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सेल्स टैक्स पेएबल ऑन सेल्स लेस सेल्स टैक्स ऑन परचेजेस। ओके भाई। अब ये जो सेल्स हैं हमारी, इनमें 17% शामिल हुआ। भाई ये 117 है, ये क्या है, यहां से बनी है ना, इसमें 17% ऐड हुआ है, तो ये 117 बनी है। इसको 117 से डिवाइड करें और 17 से मल्टीप्लाई करें। जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगस्त 102। दोबारा देखिए, आओ भाई, ये 702 परचेज है, यहां से सेल बनी, इसमें 117 है, इसमें 17% सेल्स टैक्स शामिल है, क्योंकि यहाँ शामिल है तो ऑटोमेटिकली इसमें शामिल है। इसे 117 से डिवाइड करें, 17 से मल्टीप्लाई करें, 127 कर दें। सितंबर में इसको 117 से डिवाइड करें, 17 से मल्टीप्लाई करें। ये टैक्स का पॉइंट है भाई, F2 का 1110। इसको 117 से डिवाइड करें, 17 से मल्टीप्लाई करें, 144 डिवाइडेड बाई 117 ज़रब 17, डिवाइडेड बाई 117 ज़रब 17, 119। अब यहां पर उल्टा चलना है, 600 का 17% लीजिए, क्योंकि 600 है, 17% लीजिए। ये भी कर सकते हैं, दिस माइनस दिस कर दें, 102 भाई, ऐसे कर दें जाए, 608 माइनस 520, 88 कर दीजिए, 115 108 कर दिया। चलें आगे चलें, माइनस का यानी 5 पॉजिटिव आ गया, 5 पॉजिटिव आ गया, कर दीजिए भाई माइनस, नहीं ये हमने गलत नहीं है, 660 का 10% लेना था ना, ये आपने गलत लिखवाया। फिर 660 जरा 1.17 आगे जाना चाहिए था। हाँ हाँ, 10 इंटू दीजिए, गलत हुआ हमसे, ऐसे ही करो। दिसंबर का करें ना, वो अलहदा बात है कि उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्या, और नहीं यार, 660 को 1.17 से कर मोटू, 772। वो अलहदा बात है कि क्योंकि इसने सेम मंथ में पे करना था कुछ, कितने % पे करना है, 10%। ठीक है करें, ये यहाँ से गलत हुआ, 772 यहाँ पे भी गलत हुआ फिर तो, है ना। चलो कोई बात नहीं, 772 ये बोले
960, इसका 70%, 676। अब पहले यहाँ करें, इसका 10% कितना बना? 78, 78 कर दें। अब इसको जमा करें, इसको जमा करें, 766 कर दें, 766। यहाँ पर पेमेंट में लिखें 766। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? दिसंबर की परचेसेस उसने क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 5। यार यही तो गलती हो रही है, 560। अब कर यार, सॉरी बच्चों, माजरत। 650, अब करो 66 हो गया, 66 हो गया, अब करो। सेवन 753 हो गया, 753। ओके, अब इधर आ जाए जरा। 655 यहाँ पे थे ना? 748 के बाद 655 सेल्स बोले, 818 कर दो, इसका 70%। हाँ, 573। और इसकी रिसीट आनी नहीं थी, है ना, इसलिए रोला नहीं पड़ा। इधर कितना आया? 818 का 30%, इसने भी नहीं आना था, इसलिए रोला नहीं पड़ा। ओके हो गया। चलो अब आओ जी, अब यहाँ पे हमारी गलती पकड़ी गई थी, लगाएं जी इसका 95। यही मैं कह रहा था, नेगेटिव कैसे जा रहा है। अब बताएं जी कितना पे करना है? 25 कितना पे करना है? 22 कितना पे करना है? 29 कितना पे करना है? 28 कितना पे करना है? 24। अब बताएं जी पेमेंट कब करनी है? सेल्स टैक्स की पेमेंट देखें, एरियर में है भाई, एरियर में है। नेक्स्ट मंथ, ये यहाँ 25 जाएगा, ये 22 यहाँ जाएगा, 29 यहाँ जाएगा, 28 यहाँ जाएगा। मुझे अक्टूबर नवंबर दिसंबर सिर्फ चाहिए, कोई रिफंड नहीं है। लेस सेल्स टैक्स पेड लिखवा यार। अक्टूबर में 22, नवंबर में 29, दिसंबर में 28, 22, 29, 28, 22, 29, 28। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है? ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। मंथली सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटिंग टू 95,000 एंड आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर इनकट। सिंपल है, सैलरीज लिख दें। ये मैं थाउजेंड्स में ले रहा हूँ, तो फिर ये भी थाउजेंड्स में ले, 95 लिख दो, 95, 95। ये पॉइंट भी हो गया। A monthly rent of 50,000 is paid in advance on quarterly basis। इसका मतलब अक्टूबर में जाएगा। कितना है? मंथली रेंट है 50, तो 3 महीने का 1.5 लाख हो गया, 150 लिखता है। एडवांस में जा रहा है रेंट, और एडवांस का मतलब अक्टूबर के स्टार्ट में चला जाएगा 150। आगे पढ़ो भाई, आगे पढ़े भाई।
ये ज़रा डिवाइड करना, 600 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। दोबारा देखो, 600 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 750। आगे आ जाए। सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर सितंबर आर एस्टिमेटेड 40,000। 35% ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, whereas remaining amount varies with the variation in sales. Selling expenses are paid in the month in which they are incurred. पहले सितंबर के कितने हैं? 40,000, उसका 35% फिक्स्ड है, वो बनाओ। 40,000 का 35% जी 14,000, ये तो फिक्स है और उसी महीने में पे होंगे, तो लिख देते हैं सेलिंग फिक्स एक्सपेंस। सेलिंग फिक्स्ड 40,000 का कितना है? 35% बना दें। कितना बना? 14 14 14। ओके हो गया। अब सेलिंग वेरिएबल लाना है। सेलिंग वेरिएबल, पहले 40 में से 14 गए, 26,000 भाई, 26,000 26,000 ना। और अब सितंबर की सेल्स लाए। सितंबर की सेल्स ये है 520। जरा करें इसको, डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 650। याद रखिएगा, जब कोई रेशो निकालनी है तो उसमें सेल्स टैक्स को कंसिडर नहीं करते। अब 625, इसमें सितंबर की सेल्स बनानी है, वो कितनी है? 520। 1000 कॉमन ले लो भाई, 1000 कॉमन ले लो ना। हाँ, 520 है सितंबर की सेल, ये परचेज है, डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 26 बटा कितना आया? 650। जरा अब 100% बनाओ। 4%। 4%। अब अक्टूबर की सेल निकालो, सेल्स टैक्स के अलावा। ये परचेज है, 680 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, यहां से सेल्स बनेगी 850 का 4% लो। फिर नवंबर की सेल बनाओ, 640 ओवर 80 इंटू 100, उसका 4% लो। आगे बनाओ, 560 ओवर 80 इंटू 100, उसका 4%, 28। ये वेरिएबल सेलिंग आ गई। 34 32 जी भाई, 34 32 और 28। ओके हो गया। आगे चलूं भाई साहब, आगे चलूं। आगे कौन है? सेलिंग तो हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस ये हो गया। अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड 6% ऑफ द सेल्स फॉर द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने। तो अक्टूबर के लिए सितंबर की सेल्स चाहिए होगी। अभी निकाली थी इसकी सेल्स 520 से, ये 650, इसका 6% ले लो, इसका 6% ले लो जी, 30। दोबारा सुन लो भाई। और याद है मैंने एक दिन कहा था, आगे जाने के बजाय आई क्या पीछे भी आ सकता है, देखें पीछे आ गया। 6% ऑफ द सेल्स फॉर द प्रीवियस मंथ। तो अक्टूबर में खड़े होकर सितंबर की सेल्स वो भी कैलकुलेट की थी 650, इसका कितने परसेंट? नाम क्या है इसका? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। 650 का कितना बना? 39। अब नवंबर के लिए अक्टूबर की सेल्स, पहले अक्टूबर की सेल्स निकालो, 680 ओवर 80 इंटू 100, 51। फिर दिसंबर के लिए नवंबर की पहले सेल्स निकालो, फिर उसका 6% ले लो, 48। पढ़ो बिस्मिल्लाह। क्लोजिंग बैलेंस
833 पॉजिटिव, 833 नवंबर का ओपनिंग हो गया। सेवन जीरो सेवन दिसंबर का क्लोजिंग बोलो, सॉरी 707। वालेकुम सलाम। 718 लो बेटा, 718। भाई सिर्फ इतना बोर्ड है इधर वाला। लो बच्चों क्वेश्चन देखो, आओ बच्चों अब ये क्वेश्चन देखो। पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब इस क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या वो कह रहा है, प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 28/2/17। जल्दी से बनाएं क्वेश्चन को, समझें पहले जल्दी से, 5 मिनट लगाएं, क्वेश्चन समझें। पढ़ू जी, एक आप लोगों की बुरी आदत है, गंदी नहीं कहना चाहता, अच्छा वर्ड नहीं है, आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते।
मैंने कहा क्वेश्चन पढ़े, एक दो ने तो पढ़ा ही भी नहीं, वो कहता है अभी पागल है यार, दिमाग खराब है इसका। तो भाई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपका ब्रेन मैच कर रहा है या नहीं। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पढ़ें प्लीज, प्लीज पढ़ें, प्लीज पढ़ें, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन की, एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ें, डाइजेस्ट करने की कोशिश करें वो आपको क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं, मैं पागल नहीं हूं कि सारे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 14 पे पहुंच गया, मैं कह रहा हूँ अभी बाकी 6 जो 10 हैं 12 हैं वो भी मैं करवाऊंगा। क्योंकि बजटिंग में जब तक दिमाग नहीं खुलेगा, जब तक बजटिंग का टॉपिक हाथ में नहीं आएगा, और दिमाग खुलेगा 25-30 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करके इंशाल्लाह। अब जरा देखना, रेम्बो पेंट्स लिमिटेड आरपीएल इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर द ईयर एंडिंग 28 फरवरी 17। द फॉलोइंग डाटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 29 फरवरी 2016। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स ऑफ 19, तो 109 में से 19 गए तो क्रेडिट सेल 90। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल कंज्यूम हुआ, कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और एफओएच है, कन्वर्जन कॉस्ट में फिक्स्ड है, ये डेप्रिसिएशन है, इस पर कैश नहीं जाना, इन्फ्लेशन नहीं लगना। ओपनिंग फिनिश गुड है, क्लोजिंग फिनिश गुड है, जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल है, फिक्स्ड है, डेप्रिसिएशन है, ना इन्फ्लेशन लगना है ना वॉल्यूम लगना है। Sales volume and prices are expected to increase by 10 and 5%. 1.1 वॉल्यूम का लगना है, 1.05 ऐसे चाहता हूं कि यार क्वेश्चन सामने आए आपको, यार ये 8 बातें इसने बताई हुई हैं 26 क्वेश्चन में, यही है, और 7वीं 8वीं बात थोड़ी कोई आनी है, अल्लाह करे दिमाग में बैठ जाए। द रेशियो ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स वुड बी, अब ध्यान से सुनना, रूममेट्स हो तुम, ठीक, पिज्जा मंगवा लिया, पिज्जा को तोड़ोगे या पीसीस को जोड़ोगे? तोड़ोगे ना, जुड़ा हुआ आएगा तो तोड़ोगे। याद रखना 25 जमा 75 मिलके 100 नहीं बना, 100 टूट के 25 75 बना, दोनों में फर्क है, दोनों में। तो लिखो कैलकुलेशन में याद रखिएगा, सेल्स कैश क्रेडिट में ब्रेक होती है, कैश क्रेडिट टोटल में कन्वर्ट नहीं होता। कैलकुलेशन में याद रखना, टोटल सेल्स टोटल परचेज ब्रेक होती है कैश क्रेडिट में, कैश ट्रांजैक्शन में और बोलो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में। क्या कहता है, कैश सेल्स आर मेड एट अ डिस्काउंट ऑफ, आप सुनो भाई, टोटल कितनी है, ये कितनी है, इस पे क्या है 5% डिस्काउंट। कैश सेल्स आर मेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% क्या है, डिस्काउंट है, तो ये 19 डिस्काउंट के बाद है, तो 19 कितनी है, पहुंचो, पहुंच गए 20। फिर इंट्रो, जालिम इंट्रो नहीं जान छोड़ता, जब कभी सेल्स से कॉस्ट, कॉस्ट से सेल्स पे जाना है, स्पेशल डिस्काउंट को कंसीडर, अब 19 से जाऊंगा तो गलत हो जाएगा, 20 से जाऊंगा तो सही हो जाएगा। ओके हो गया, आगे चलो। एवरेज कलेक्शन, डेटर का 35 दिन है, क्रेडिटर का 40 दिन है, एक्सपेंसेस का 25 दिन है, ये शुरू में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सिखाया हुआ है। कलेक्शन डेज दे दे, होल्डिंग डेज दे दे तो एवरेज पे चले जाएंगे, एवरेज देते तो यहाँ चले जाएंगे। आरपीएल मेंटेन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फॉर एवरेज 30 दिन की कंजम्पशन रखता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्वांटिटी वुड बी सेम। दिस इज द की ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द की ऑफ द क्वेश्चन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्वांटिटी वुड बी, यानी क्वांटिटी सेम है। अगर कहीं इन्फ्लेशन हुआ तो ओपनिंग पे नहीं होगा, क्लोजिंग पे होगा, ठीक है। अब ओपनिंग फिनिश गुड का ये, और क्लोजिंग कितनी है 8, ओपनिंग 5 क्लोजिंग 8,
अब ये जो ओपनिंग 5 है, ये जो ओपनिंग 5 है, इस पे पिछले साल के रेट लग चुके, क्लोजिंग जो है ये 8 है, क्लोजिंग क्या है, क्वांटिटी क्या है सेम, क्वांटिटी क्या है सेम। जो 28 फरवरी 17 का क्लोजिंग है वो 1/3/17 का ओपनिंग हो गया। अच्छा, मेरा क्लोजिंग कब है, 28/2, ये 16 की है, कहां लिखा, ठीक है, तो ये 1/3/16 का ओपनिंग है, ठीक है। अब इस ओपनिंग में इन्फ्लेशंस वगैरह तो आ जाएंगे, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी और वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, क्वांटिटी सेम है। आगे कहता है भाई रॉ मटेरियल 10% इंक्रीज करना, वेरिएबल एंड फिक्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ना भी कहता तो डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेट नहीं करना, डेप्रिसिएशन पिछले साल जैसी है। RPL plans to introduce a new product during the budget period, for which it plans to launch an advertisement campaign during September 16 to February 17 मेरे पीरियड में है। In this respect, payment of 3 million each, एक पर मंथ नहीं, each का मतलब एक होता है, would be made on यकम सितंबर एंड यकम मार्च, दो पेमेंट करेगा, 3 की, तो टोटल कितनी होगी 6, लेकिन यकम मार्च 17 मेरे पीरियड के बाद आएगा, तो खर्चा 6 का आएगा लेकिन कैश से 3 जाएगा। याद है की बात, मुश्किल तो नहीं। आओ, एब्जॉर्प्शन यूज करता है और फाइपो, तो जो क्लोजिंग होगा वो ड्यूरिंग द पीरियड की प्रोडक्शन से होगा, ठीक। मांग क्या रहा है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये है फॉर्मेट। आप ऐसे ना बनाइएगा, आप वैसे ही बनाइएगा जैसे बनाते हैं, ऐसे बनाना है ऐसे बना दें, ऐसे बना दो, इसी को बनाना है ऐसे ही बना दें, कर दें, बनाएं फॉर्मेट जल्दी से। फॉर्मेट मुझे भी लिखवा दो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, RPL, RPL, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड, बोलो 28/2/17, पहली आइटम सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहली आइटम मटेरियल कंज्यूम, फिर कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल, आगे बोलो कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स्ड, नहीं मैं उसको अलहदा रखूँगा, फिक्स के साथ कैश लिखने लगा, क्योंकि मुझे कैश बजट भी बनाना है ना, तो मैं यहीं पे उसको तोड़े जाता हूँ। फिर कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स्ड डेप्रिसिएशन कह देता हूँ। आगे चलो, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, फिर क्या है क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, फिर क्या है GP, फिर क्या है, उसके बाद क्या है लेस ऑपरेटिंग, बोलो बेटा वेरिएबल, फिर फिक्स्ड, फिक्स्ड कैश कर दो, फिर फिक्स्ड डेप्रिसिएशन कर दो। और कुछ है, नेट प्रॉफिट, बस नेट प्रॉफिट। अब जरा ध्यान से, सेलिंग प्राइस पे तो नहीं कोई चेंज ला रहा है, ला रहा है, वॉल्यूम पे ला रहा है, और प्राइस पे
मुझे सेल्स निकाल के दो पहले, सबसे पहले सेल्स निकाल के दो जल्दी से जल्दी कर दो। बहुत मौज कर ली, बहुत ज़िंदगी में एंजॉय कर लिया। जब तक मैं नहीं मिला था एंजॉय ही एंजॉय था। जल्दी करो। विदाउट डिस्काउंट 20 है, वो 90 है। टोटल कितने हैं? 110। अब 110 पे लगाओ। वॉल्यूम कितना है और प्राइस बोलो? 120 0 लगाओ इसका 75%। 95.2875। कैश लगाओ 31.7625। अब ये विदाउट डिस्काउंट है, इस पे कितना डिस्काउंट? 5% लगाओ। 95% लगाओ। 30.1743। ये एज इट इज़ 100% पे लाओ। 95.2875 जमा कर दो। शू शू कहाँ कर रहा है? लंच बॉक्स लाया था? सुबह को लंच बॉक्स लेते हुए माँ से तेरा दिल चाह रहा होगा काश वो होती, वो देती ना। यार ऐसे ना कर, यार ऐसे ना कर। 125.46। मेरी फियांसी भी कहती हो कि अंसारी साहब पूरे लेक्चर में मेरे घर वाले कोई तंग करते रहते हैं। 125.46। इसकी पता फियांसी क्या सोचती होगी? अंसारी उधर खड़ा हो, शहरोज इधर हो, मैं रोज यूट्यूब पर लेक्चर ही लगा के देखती रहो। हाँ ये है। चलो चल यार शहरोज, तेरे लिए मैं खास दुआ करूंगा, तेरे मसले हल हो। ये क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम करो भाई। वॉल्यूम लगाओगे और बोलो, वॉल्यूम लगाओगे और इन्फ्लेशन। वॉल्यूम लगा दो और इन्फ्लेशन लगा दो। वॉल्यूम कितने परसेंट है? 10%। और इन्फ्लेशन रॉ मटेरियल का? छोटू जाग जो, बोलो भाई कितना है क्वेश्चन में? 30 लगाओ वॉल्यूम, 1.1 लगाओ प्राइस 1.1। आंसर दो जी। 36.3। अब आगे चलो। कन्वर्जन कॉस्ट, वॉल्यूम लगाओ और वेरिएबल लगाओ। वॉल्यूम लगाओ और इन्फ्लेशन लगाओ। वॉल्यूम कितना लगाओगे? 10%। और वेरिएबल का रेट क्या है? ये 8% लगा दो। या अल्लाह तेरा शुक्र मालिक।
चलो कितना था 18, वॉल्यूम लगाओ, इन्फ्लेशन लगाओ, आंसर 384। फिक्स पे आ जाओ, कितनी थी 12 माइनस 9 हो गया, वॉल्यूम नहीं लगेगा, इन्फ्लेशन 1.7, कन्वर्जन फिक्स, डेप्रिसिएशन है, कोई चेंज नहीं है, कितनी, आगे चले, क्या कह रहे, क्लोजिंग जो ओपनिंग बनेगा उस पर तो नहीं लगेगा, वो कितना है, वो कितना है 8, ऐड हो रहा था ना, ठीक है। क्लोजिंग के लिए अब पता चलेगा तुम्हारी कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग 5 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट दे रहा हूं, मुझे क्लोजिंग चाहिए। वो कह रहा है क्वांटिटी सेम है और मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग का पॉइंट है।
जी भाई चलो, अब ज़रा ध्यान से देखें बेटा। वो कह रहा है कि मैंने वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया, तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा वो वॉल्यूम की वजह से तो नहीं होगा, वो किसकी वजह से होगा भाई? वो किसकी वजह से होगा? वो तो प्राइस की वजह से होगा। अब ज़रा देखें, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट का ये स्ट्रक्चर है, एम आई राइट और रॉन्ग? कितना है? 60। 60 में 30 मटेरियल है, 18 कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल है और 12 कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स्ड है। अब ज़रा देखिएगा, 30 है 60 में, तो 8 में कितना है रॉ मटेरियल? जी कितना है? 4। और इस पर वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन का तो आएगा, क्योंकि इस दफ़ा जो रॉ मटेरियल होगा वो पुरानी प्राइस पे नहीं होगा, उससे 10% ज़्यादा पे होगा। तो कितना लगाऊं इस पे? 1.1। कितना बना? 4.4। रॉ मटेरियल के बाद क्या? कन्वर्जन वेरिएबल। कितनी है? 18/60 इंटू 8, 2.4 इंटू, बोलो, 2.592। अब ज़रा ध्यान से, कन्वर्जन फिक्स लेकिन कैश कितनी दी? कैश 9/60 इंटू 8, 1 पॉइंट इंटू 29। इसके बाद कन्वर्जन फिक्स्ड नॉन कैश कितनी है? ओ द 3 एज इट इज रहेगी। टोटल कर दो, कैलकुलेटर मार दो। कन्वर्जन वेरिएबल कितनी थी जी? दोबारा देख लें, कहीं गलती तो नहीं कर रहे जी? कहाँ है? कौन सी वाली? ये सारों के पे? हाँ सॉरी बेटा, कितनी थी? 3 थी ओवर इंटू पॉइंट, इन्फ्लेशन इस पे नहीं आएगा। ये कितना था? पुराना 8 था भाई, पुराना 8 था, नया कितना आया? 6। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, गलती ना हो जाए। 8.688। अब इस पूरे क्वेश्चन में ये एक टेक्निकल बात है, बाकी अभी तक कोई टेक्निकल बात नहीं आई। तो इसका मतलब बजटिंग में कोई एक एडजस्टमेंट होगी जो एग्जाम प्रेशर से पहले हमने रिजॉल्व करनी है। उस पर एग्जाम प्रेशर आ गया तो वो एग्जाम प्रेशर में नहीं होगी, ठीक है? इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें। अब आ जाएं जी, ओपनिंग के बाद क्लोजिंग कितना? 8 पॉइंट, बोले भाई 688, ब्रैकेट लगा दो, जीपी बोला। यार तुझे मैंने काम कर, उसके बाद तू मिलता ही नहीं है, जो बुक का हमने काम करना है। बच्चे आपने हमें नहीं बताया बुकलेट्स में कहाँ कहाँ कंपोजिंग एरर है, बता रही हैं? थैंक यू, अल्लाह कामयाब करे, मेरी बच्ची को खुश रखे। हासिलपुर वालों आपसे थोड़ा सा काम है, कुछ एमसीक्यूज रिव्यू करवाने हैं आपसे इंट्रो की बुक के, हम आपको दे देंगे, आपने देखना है कि यार कहीं कोई गलती तो नहीं हुई भी है। गाँव तो नहीं जा रहे हैं? कब जाना है? ईद पे जाना है ना, ईद तक तो हमारा कोर्स ख़त्म हो जाना है।
54.36। चलो जी, अब वेरिएबल पे आ जाओ, अब वेरिएबल पे आ जाओ, करो कंप्लीट करो। ये क्लोजिंग में प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बना रहे हम, उल्टा चलो भाई, भाई उल्टा चलो, इसे लेस करो, इसे ऐड करो, क्योंकि हम जीपी से करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स सेपरेट नहीं बनाई हमने। 55.74 कॉस्ट ऑफ सेल्स बना के चलता तो वैसे ही चलता। अभी जो है ये क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट में ऐड होगा और ओपनिंग जो है वो प्रॉफिट से लेस होगा। वेरिएबल बना दें जल्दी से, जल्दी से बना दें। वॉल्यूम लगाओगे भाई, वेरिएबल पे वॉल्यूम लगाओगे और इन्फ्लेशन भी लगाओगे, और फिक्स कैश पे सिर्फ इन्फ्लेशन लगाओगे, वॉल्यूम नहीं लगाओगे, और डेप्रिसिएशन पे ना इन्फ्लेशन ना वॉल्यूम। आओ, वेरिएबल कितनी थी, इनटू इनटू क्या है एक्सपेंस का रेट 1.08, बोलो 20 माइनस कर दो, फिक्स कैश कितनी थी, इनटू बोलो 5 डेप्रिसिएशन कितनी थी, एज इट इज लिख दो। और अब इसके नीचे भी एक आएगी क्या, एडवर्टीजमेंट है, कितनी 6, पे 3 की है, लेकिन एडवर्टीजमेंट तो पूरी आएगी ना 6 की, एडिशनल 6। इस पे इन्फ्लेशन नहीं लगाना क्योंकि ये करंट टर्म्स में है, पिछली चीजें जो आ रही होती हैं उस पे इन्फ्लेशन लगाते हैं। बोले भाई 9.645, लो भाई 9.645 है। ये आसान पार्ट था, ये तिखा पार्ट है, तिखा पार्ट है ये, रिवर्स बैक चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मांग क्या रहा है भाई, क्या मांग रहा है, कैश बजट। क्या बना रहा है, कैश बजट बनाएं, जरा जल्दी से बनाएं। मंथ वाइज तो नहीं है ना भाई, मंथ वाइज तो नहीं है, एक ही है, बना दें जल्दी से, बनाएं कैश बजट, जल्दी करें बेटा। कहाँ बनाऊं, जगह भी तो नहीं छोड़ते तुम, सारी जगह तो तुम लोग ले लेते हो। यहाँ बना दो, आरपीएल कैश बजट है, कैश बजट मिस्टेक है, 9 जिस क्या
29 कैश बजट ओपनिंग बैलेंस एड रसीट्स दो हैं कैश सेल से क्रेडिट से नहीं कहना कलेक्शन फ्रॉम डेटर लेस पेमेंट्स है क्रेडिटर्स को होंगी और एक्सपेंसेस के लिए होंगी क्लोजिंग बैलेंस बनेगा ओपनिंग कैश बैलेंस है कोई ओपनिंग कैश बैलेंस कोई है चौथा पॉइंट तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग है ना इधर कहाँ है इधर चौथा पॉइंट ही नहीं है मरवाएगा यार ये बंदा अभी ठुक जानी थी हमारी बुक में है ना इसमें तो नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई बुकलेट में है क्रेडिटर्स का ओपनिंग कितना है 3 मिलियन कैश का देखें ओपनिंग बैलेंस कोई है नहीं है तो कैश ओपनिंग कितना लिखेंगे 0 कैश ओपनिंग 0 हो गया अब हमने देखना है कैश सेल्स कितनी हुई है कितनी है कैश सेल्स 30.1743 30.1743 अब हमें चाहिए डेटर से इसे कह देते हैं वर्किंग नंबर 1 2 3 वर्किंग 3 कहते हैं ये वर्किंग 1 ये वर्किंग 2 ये वर्किंग 3 डेटर अकाउंट बनाए भाई इंट्रो में बनाया करते थे चैप्टर नंबर 3 में बैलेंसिंग फिगर आया करती थी कैश रिसीव्ड बस थोड़ा सा अब वर्किंग कैपिटल का टच दे के चलना है ध्यान से बनाने की कोशिश करें डेटर अकाउंट
आओ भाई, अब आओ भाई, डेटर अकाउंट, टोटल सेल्स लिखूं या क्रेडिट सेल्स लिखूं? डेटर डेबिट क्रेडिट सेल्स बताएं इस दफा की 95 अब अगर वो डेटर को कलेक्शन अलाउ करता है क्रेडिट पीरियड, इसका मतलब ओपनिंग डेटर्स होंगे, ठीक है, ओपनिंग डेटर्स होंगे। बैलेंस बीडी और इधर होगा बैलेंस सीडी। जरा बैलेंस सीडी तो पहले निकाल दें। 95.2875 इंटू कितना टाइम है 35 ओवर लिखा हुआ है 360 बोले 9.26264। इस साल की सेल से मैंने क्लोजिंग निकाला, आप पिछले साल की सेल से ओपनिंग लगा दें, लेकिन क्रेडिट सेल्स लीजिएगा, सब कर दें। पिछले साल की क्रेडिट सेल्स बताएं। 90 इंटू 35 ओवर 360 बोलो 8.75 टोटल कर दो 104.0375 यहाँ कैश लिख दो, बैलेंसिंग 94.735 94.735 लो भाई, क्रेडिटर आप बना दे। क्रेडिटर बनाने से पहले F1 का कैश फ्लो याद रखिएगा, स्टॉक अकाउंट बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? स्टॉक अकाउंट। क्योंकि क्रेडिटर की परचेजेस जब ही आएंगी जब स्टॉक अकाउंट बनेगा, उसका ओपनिंग क्लोजिंग लेंगे, कंज्यूम लेंगे तो बैलेंसिंग परचेजेस आ जाएंगी। क्रेडिटर का ओपनिंग है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिर कह रहा हूँ कितना है 3 मिलियन बनाए, पहले स्टॉक बनाए फिर वहां से क्रेडिटर लेकर आए। छुट्टियां ज़ाया नहीं करनी, ईद पर टर्म टेस्ट की तैयारी करके लानी है भरपूर किस्म की। हासिलपुर वालों टाइम नहीं वेस्ट करके आना बेटा, स्ट्रेट कह देना अब्बा जी को मेरी सिफारिश चाहिए तो मैं कह दूंगा फ़ोन करके कि जी काम को कुछ नहीं कहना, हम पढ़ने आए हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों से मिलेंगे, बाकी हमने अपनी पढ़ाई करनी है। क्वालिफाइंग अटैम्प्ट है भाई, ज़ाया नहीं करना कोई टाइम, 1 मिनट का भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। ये बनाया करते थे कैश फ्लो में, स्टॉक में ये बनाते थे बीडी सीडी कॉस्ट ऑफ सेल्स और इधर क्रेडिटर, इधर क्या बनाते थे क्रेडिटर। तो परचेजेस लिख दो या स्लैश करके स्टॉक लिख दो, एक ही बात है। अब क्रेडिटर का ओपनिंग 3 गिवन है, क्रेडिटर का ओपनिंग 3 गिवन है, लेकिन क्रेडिटर का क्लोजिंग आ नहीं सकता जब तक क्रेडिट परचेजेस ना हो, क्रेडिट परचेजेस आ नहीं सकती जब तक स्टॉक ना हो। स्टॉक ओपनिंग कितना है
ओपनिंग 8, क्लोजिंग 8 पॉइंट कहाँ गया स्टॉक 8.688। फिर वो रॉ मटेरियल का निकालो भाई भाई रॉ मटेरियल का निकालें फिर करें कैलकुलेट सबको करने था 30 दिन के लिए कैरी करता है वो परचेजेस से 30 दिन के लिए कैरी करता है और उधर सिखाया हुआ आपको कंज्यूम से करेंगे किससे करेंगे कंज्यूम से जल्दी से कर दें कंज्यूम्ड है आपके पास क्रेडिटर रॉ मटेरियल परचेज से निकलता है और स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम से निकलता है कितनी कंजम्पशन थी पिछले साल 30 कितने दिनों में इंटू बोलो 2.2 कितनी कंजम्पशन हुई 36 पॉइंट ओवर इंटू कितना 3.025 कॉस्ट ऑफ सेल्स कंजम्पशन 36 पॉइंट भाई कितनी कंजम्पशन हुई है 36.3 कंज्यूम निकालना होता है क्या निकालना होता है कंज्यूम्ड फिनिश गुड का स्टॉक होता तो पूरी कॉस्ट लेते हैं अभी सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम लेंगे अब बताएं कितना खरीदा 36.825 यहाँ ले आए 36.825 अब क्लोजिंग निकाल लूँगा 36.825 कितने दिन के लिए ब्लॉक करता हूँ 40/360 यही है कितना बना 4.09 पे कर दें 35.733 आ जाए भाई 35.733 अब एक्सपेंसेस पे आ जाए यहाँ बना दें एक्सपेंसेस ध्यान से बनाइएगा नॉन कैश ना लीजिएगा प्लीज़ लेबर एफर्ट्स वगैरह भी आएंगे वो क्यों आएंगे क्योंकि उनके लिए भी तो पेमेंट करनी है ना पिछले साल कितने टाइम ले रहे थे एक्सपेंसेस के लिए पिछले साल के पहले एक्सपेंसेस निकालो कैश वाले कितने बने
50 पिछले साल के मटेरियल के अलावा, क्योंकि मटेरियल तो क्रेडिटर में चला गया ना, बाकी सारों के बनाएंगे। बनाओ एक्सपेंस अकाउंट। कुछ ओपनिंग पेएबल होंगे, कुछ पीएनएल या कॉस्ट ऑफ सेल्स जो भी कहना है वो कह दीजिए, कुछ क्लोजिंग पेएबल होंगे और कुछ कैश गया होगा। ये एक टॉपिक हुआ करता था सिंगल एंट्री अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अल्लाह समझ दे, पॉलिसी बनाने वालों ने उसे निकाला हुआ है, वहीं से बच्चे का दिमाग बनता है जब वो बैलेंसिंग फिगर्स ढूंढा करता था। FAR 1 में ये टॉपिक हुआ करता था। हम तो बोलते इसलिए नहीं कि हमने नौकरी भी करनी है, कॉलेज भी चलाना है जी। 18 दूसरा प्लस 9। अच्छा गुस्सा क्यों करते हो? प्लस 25 प्लस कितना बना 50, कितने दिन के लिए 25 ओवर बोलो 9। इस साल के खर्चे लिखो पहले, उधर से मटेरियल छोड़ दे। 21.384 7.2 फिक्स डेप्रिसिएशन छोड़ दें 29.7 ही है बस। आगे 5 जी भाई 6 जी, पूरा 6 आएगा ना, क्योंकि कैश तो नहीं कर रहे हैं, वो तो पे में 3 जाएगा ना, खर्चे में तो सारा ही आएगा। कितना हुआ? एक दफ़ा दोबारा घुमाओ, पेड निकाल दो। कितना है? क्लोजिंग छोड़ेंगे 72.204 इंटू 25 डिवाइडेड बाय जी, तो वो इसमें आ जाएगा ना बैलेंसिंग में। कितना बना? 5.014 71. नहीं करना बच्चों, यहाँ पर उसके बाद ना इनकम्प्लीट छोड़ दी। कहते हैं RPL plans to introduce new product during the budget period for which it plans to launch an advertisement campaign during September 16 to February 17. In this respect, payment of 3 million each would be made on Yakam September and Yakam March. हमें ये खर्चे नहीं लेने चाहिए। इधर सुने भाई जी, एक मिनट, इसकी ना उसने स्पेसिफिक टाइमिंग बता दिया है, इसको जनरल में कंसिडर नहीं करना चाहिए। यहां लिखकर मैं ये बता रहा हूं कि जैसे बाकी खर्चों के लिए मैं टाइम ले रहा हूं, इसके लिए भी ले रहा हूं, जबकि इसके लिए मैं टाइम
नहीं ले रहा तो 6 यहाँ शामिल ना करें, 6 यहाँ शामिल ना करें, 66.204। अच्छा फिर इधर सुने, हेलो भाई, यहाँ पर भी नहीं शामिल करेंगे क्योंकि उसके लिए तो पेमेंट अलहदा है 66.204, 4.597। अब बताएं कि वो 3 का उधर लिख दूंगा अलहदा, उसका 3 का अलहदा लिख दूंगा, इधर मैं उस 6 के अलावा कहानी सुना रहा हूँ। बोले 65.56, 65 बोले 56। अब यहाँ लिख लीजिए एडवर्टीजमेंट की पेमेंट अलहदा की है, कितने की? 3 की। अब बोले जी 20.65, और अगर इस एडवर्टीजमेंट के लिए वो साइलेंट होता तो हम इधर शामिल कर देते और यही समझते कि उनकी पेमेंट भी ऐसे ही जा रही है। कॉपी कर लो बेटा। कहाँ तक पहुंच गया अल्लाह के फजल से? अभी दरमियान में एक छोड़ा हुआ है, 11 छोड़ा हुआ है ना? कौन सा छोड़ा हुआ है? 13 छोड़ा हुआ है, और 14 तक पहुंच गए, यानी टोटल 13 कर लिए। चलें, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।